हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका लेसन नंबर 4। कौन सा है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, इसमें हम लोग कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। देखिए बेटा, जो ये बेसिक कंसेप्ट हैं, जो आधारभूत अवधारणाएं हैं, इनको समझने के बाद जो ये आपका चैप्टर है आसानी से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस लेसन में से एक न्यूमेरिकल आता है। अगर आपको उस न्यूमेरिकल को समझना है कहीं ना कहीं आपको फिर बेटे ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक देश के सामान्य निवासी। इससे पहले हम लोग एक देश की घरेलू सीमा की बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक देश के सामान्य निवासी। सामान्य निवासी की बात क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि जब भी हम बेटे राष्ट्रीय गणना करते हैं, नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं, तो उसी आय को शामिल करते हैं जो देश के सामान्य निवासियों ने अर्जित की है। समझ में आ रही है? जो देश के सामान्य निवासियों की जो इनकम होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इसलिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी देश के सामान्य निवासी होते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होता है? कहता है एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति, समझ में आ रही है? एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल अथवा संस्था, कोई इंस्टीट्यूशंस। एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति अथवा संस्था होता है जो साधारणतः एक देश में निवास करता है। मतलब कोई भी ऐसी व्यक्ति या संस्था जो किसी एक देश में निवास करती है और जिसकी आर्थिक रुचि मतलब काम धंधा, मतलब जिससे वो इनकम आती है, उसको आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहेंगे। आर्थिक रुचि उस देश में केंद्रित है। एक देश का सामान्य निवासी बनने के लिए एक व्यक्ति को 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक अवश्य निवास करना चाहिए। तो बेटे सामान्य निवासी कौन होते हैं? सामान्य निवासी कोई भी व्यक्ति या संस्था जिसकी आर्थिक रुचि उस देश में केंद्रित है और उस देश में उसको रहते हुए कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा हो गया है, उसे क्या माना जाएगा? देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। कहने का अभिप्राय क्या है? इसमें व्यक्ति और संस्थाएं दोनों आती हैं। ओके, अब इसके अलावा क्या है? सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्ति और संस्था दोनों आते हैं। ये बात हमें समझ में आ गया, हमें देख लिया यहाँ पे। दूसरा, यह जरूरी नहीं है कि एक देश का सामान्य निवासी उस देश का नागरिक भी हो। कहने का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी देश का सामान्य निवासी हो सकता है, परंतु किसी और देश का वो नागरिक हो सकता है। जैसे आप हमारे देश भारत की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे बाहर काम करने जाते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका गया है, ठीक है, और वहां पर अमेरिका में रहते हुए उसे 1 साल से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो क्या होगा? वो वहां का सामान्य निवासी हो जाएगा, पर नागरिक किसका है? नागरिक अभी भी वो हमारे देश का ही है। कहने का मतलब क्या है? आप किसी देश के सामान्य निवासी हो सकते हैं दूसरे देश के नागरिक होते हुए भी। बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति जो अमेरिका रहता है, उसको वहां रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, तो सामान्य निवासी अमेरिका का माना जाएगा, परंतु नागरिक कहाँ का है? वो अभी भी हमारे देश का ही है, जब तक वो नागरिकता का त्याग नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ होगा ये भी। इसके अलावा एक देश में स्थित WHO तथा IMF, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, एक देश में स्थित WHO तथा IMF जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना कहा जाता। देखिए, हम लोग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जो संस्थाएं होती है, कहीं ना कहीं ये भी सामान्य निवासी में काउंट होती है, पर जो ये इंटरनेशनल एजेंसीज है जैसे WHO तथा IMF जैसी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, उन्हें उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता जिस देश में ये काम करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि जो WHO या IMF की कोई भी संस्था, कोई भी ऑफिस आपके हमारे देश में काम करता है, ठीक है, तो वो हमारे देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। पर उस संस्था में जो लोग काम करते हैं, भारत के जो लोग उस संस्था में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के सामान्य निवासी माने जाएंगे। इसके अलावा अगर उन संस्थाओं में कोई विदेशी काम करते हैं और उनको रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, जैसे मैं WHO की बात करता हूं, अगर WHO की भारत में कोई संस्था है और उसमें कोई अमेरिका का नागरिक काम करता है, तो यहाँ रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया, पर वो हमारा सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। सामान्य निवासी किसका माना जाएगा? वो अमेरिका का ही माना जाएगा। ठीक है बेटे, इसके बाद हम बात करेंगे, कहते हैं निम्न व्यक्तियों को भी देश के सामान्य निवासी नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए आप घूमने फिरने के लिए बाहर चले जाते हैं, जैसे अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, थाईलैंड चले गए, मलेशिया चले गए मनोरंजन के लिए। इसके अलावा छुट्टियां बिताने के लिए विदेशों में चले जाते हैं,
उपचार, अगर आप बीमार हैं या कोई सीरियस आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए विदेशों में इलाज के लिए चले जाते हैं, चिकित्सा के लिए चले जाते हैं, पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने चले जाते हैं या खेल कूद में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता जहां पर ये जाते हैं, बल्कि उसी देश के सामान्य निवासी रहते हैं जहां के ये होते हैं। ठीक है बेटे। इसके अलावा विदेशी समुद्री जहाजों के जो कर्मी दल, क्रू मेंबर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो विदेशों में आते जाते रहते हैं। कहीं मान लीजिए समुद्री जहाज कभी अमेरिका चला गया, कभी कनाडा चला गया, कभी ऑस्ट्रेलिया चला गया, कभी विदेशों चला गया, तो ये क्रू दल के जो मेंबर्स होते हैं या जो बिजनेस ट्रिप करते रहते हैं जहाजों में, तो ये उसी देश के सामान्य निवासी होते हैं जिस देश के ये नागरिक होते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा ऐसे विदेशी जो गैर निवासी उपक्रमों के कर्मचारी होते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए आप अमेरिका से आपने कोई मशीनरी ले ली, मशीनरी परचेज कर ली, तो कहीं ना कहीं वो मशीनरी जो कैसे सेटअप करनी है वो हमारे देश के लोगों को नहीं आती, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जहां से आपने खरीदी है मशीनरी जिस कंपनी से, तो उसी कंपनी कर्मचारी लगाने के लिए आते हैं और काफी समय तक उस देश में रहते हैं जहां पर उस मशीन को वो फिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वे भी सामान्य निवासी किस देश के माने जाएंगे, जिस देश से वो आए हैं, ना कि जिस देश में भी वो काम करते हैं, चाहे उन्हें 1 साल से कम रहा हो चाहे ज्यादा हो गए। ठीक है बेटा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नागरिक होते हैं जो दो देशों की सीमाएं पार करते रहते हैं, जैसे हम लोग यूरोप में देखते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो यहाँ पर लोग क्या होते हैं कि नागरिक किसी और देश में होते हैं पर काम किसी और देश में करते हैं। तो बेटा जिस देश के नागरिक होते हैं सामान्य निवासी भी वो उसी देश के ही होते हैं, बेशक चाहे उनको काम करते हुए दूसरे देश में 1 साल से ऊपर ज्यादा हो गया हो, क्योंकि वो डेली, वीकली या महीने में सीमाओं को बदलते रहते हैं। ठीक है। अपने देश में या दूसरे देश में जहां वो काम करते हैं वहां पर वो आते जाते रहते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारी एम्बेसीज है विदेशों में, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो एम्बेसी में राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेट्स, कूटनीतिज्ञ होते हैं। ठीक है ना। वहां पर डिप्लॉय किए होते हैं, तैनात किए होते हैं हमारे लोगों ने वहां पर, जो राजनीतिज्ञ है, डिप्लोमेट है। तो कहीं ना कहीं वहां उनको काम करते अगर 1 साल से ऊपर ज्यादा भी हो गया हो, तब भी वो हमारे देश के नागरिक माने जाएंगे, चाहे उनको दूसरे देश में काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया हो। ठीक है मेरे बेटा। तो बेटे बड़ा आसान सा टॉपिक था कि एक देश के सामान्य निवासी कौन से होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटे समझ में नहीं आया होगा तो एक दो बार ध्यान से सुनेंगे, आपको आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।